We are right now in Darjeeling. This is the Ghum railway station. This is the highest point of Darjeeling Himalayan Railway and the highest station in India. यहीं से रोड्स जो हैं वो नेपाल और तीस्ता वैली और टाइगर हिल को निकलती हैं और मेरे हिसाब से दार्जिलिंग इज द राइट स्टॉप टू अंडरस्टैंड द अर्थमेटिक, द अंक गणित ऑफ नॉर्थ बंगाल. February 24th, 2021. This is a very significant date in state's political, specifically electoral history, because then state BJP chief Dilip Ghosh reached Darjeeling with a mission. बंधुगण, भारत माता की What mission? इस रीजन में ममता बनर्जी और टीएमसी के डोमिनेंस को चैलेंज करना, और उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले उन सीटों को सुरक्षित कर लिया जाए जिससे पूरे नॉर्थ बंगाल में एक लहर पैदा हो. अब यहां लगेगा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट. सो दार्जिलिंग टू एन एक्सटेंट वाज अ बीजेपी टेरिटरी. इट वाज द फर्स्ट सीट इन नॉर्थ बंगाल 2009 में जिसे बीजेपी ने अपने खाते में किया. और ये किसकी सीट थी? इंडियाज फॉर्मर डिफेंस, फाइनेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह. उनके बाद 2014 में आए एसएस अहलूवालिया. 2019 आते आते पार्टी ने नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 संसदीय सीटें जीत ली थी. इसके बाद घोष ने अपना फोकस विधानसभा पर किया. किंतु आसान से लेकिन बीजेपी मिছিল হবে না. So in North Bengal there are 15 to 18 seats जहां पर गोरखा फैक्टर exists. गोरखालैंड इज अ सेपरेट स्टोरी, हम उसे भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्या ट्रेस करें जब वो इस पूरे इलेक्शन में ही कोई इशू नहीं है. 2017 के एजिटेशन के बाद गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रैक्शंस हुए और यहीं से पलटा पूरा मामला. किसी ने सेपरेट स्टेट की डिमांड्स को हवा दी, किसी ने लेपचा और भूटिया समुदायों को इंक्लूड करके फ्रंट को डेंट किया, पर इट वाज द बीजेपी हु मेड द मार्क. Before you start to think that this is a Darjeeling story, let's pan the camera. Punjab was divided by only 350 kilometers in partition. What is the size of our border? 2000, close to 2,200 kilometers between West Bengal and Bangladesh. What is the share of the border between North Dinajpur and Bangladesh? Close to some 170, 180 kilometers. So almost half of Punjab, right? Now this district was part of a contiguous district, so on the other side, which has gone to Bangladesh now. So this is an artificial district. It is maintaining that chicken neck. Okay, so it has a problem, basic problem, logistics problem. हिल्स अलग, हिल्स कभी बंगाल का पार्ट ही नहीं था. एक्चुअली इंडिपेंडेंस का बाद वो दार्जिलिंग को हमने रखा. एक्चुअली वो हिल्स कभी भी बंगाल का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भाषा भी अलग है. तो स्टेट जो बने थे वो तो भाषा का ऊपर बने थे, लेकिन दार्जिलिंग का क्या हुआ था कि इतना छोटा, तो उसको किसका साथ रखे. अच्छा, मालदा मुर्शिदाबाद, सी मालदा वाज द सीट ऑफ पावर, गौर Buddhist power. Murshidabad was the seat of Hindu power, Chandragupta II. शशांक. तो नेग्लेक्ट, अभी तक नेग्लेक्टेड है, कोई कुछ नहीं कर रहा है. हाँ, ये सिराज को बनाया, आइकॉन बनाया था. अब इसका ऊपर अगर हम चले जाए, दिनाजपुर का ऊपर, तो वी आर गेटिंग इनटू जलपाईगुड़ी. शिलीगुड़ी इज अ ट्रेडिंग हब. अब सिलीगुड़ी का साथ ही ये बहुत बड़ा एक ड्रग ट्रेडिंग, इलीगल वाला बहुत सारे कुछ था वहाँ पे, लॉग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मिलिट्री कैंप्स है, सब कुछ मिला के, और टी ट्राइब्स है जलपाईगुड़ी का. तो ये सब मिला के वहाँ का जो कल्चर है थोड़ा सा मिक्स्ड है. Often called a swing state, as voters here have a history of shifting loyalties every few election cycles. जलपाईगुड़ी जैसे जिले इस ट्रेंड का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां शहरी वोटर्स हैं, गंवाई आबादी है और टी वर्कर्स भी हैं. ये जो मिक्स है, इट क्रिएट्स अ वेरी वोलेटाइल इक्वेशन, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समीकरण.
अब जब से हम ही नॉर्थ बंगाल एंटर किए हैं, इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन टू से कि हमने शायद ही कहीं बंगाली सुनी है। यहाँ पर पहाड़ी, गोरखा और नेपाली प्रभाव ज्यादा है। फिर कामतापुरी और राजवंशी समुदाय जैसी बहुत बड़ी आबादी है नॉर्थ बंगाल में, जो डायरेक्टली 15 to 18 सीट्स को इम्पैक्ट करती है। और उनके इश्यूज वही पुराने हैं, आइडेंटिटी का इशू, द इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड इवन सेपरेट स्टेटहुड। और इसके बाद जो गोरखालैंड का इशू है, उसका फ्रैगमेंटेशन, उसका मूवमेंट, उसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। देखो, इन इंडिया इफ यू सी टुडे स्टडी की वेस्ट और साउथ इतना डेवलप्ड है, क्यों? वन ऑफ द रीजन इज दिस प्लेस ऑलवेज हैड द प्रिंसली स्टेट्स। बहुत ही डेवलप्ड था। किंग ऑफ मैसूर, जामनगर, अब देखो सुरात, हम इसमें अपना बड़ौदा का गायकवाड़। सो दे आर वेरी दे वर ऑलवेज हैड अ डेवलप्ड माइंडसेट। कुछ भी हाट था हमारा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो ट्रेडिंग पॉइंट भी था, वो सिल्क रूट में था, तो मोनर्की था एंड बहुत अच्छा। आप अगर कुछ बिहार गए कभी, कुछ बिहार यही जगह, तो ये इट वाज अ वेरी प्लान्ड सिटी। ओके, तो ये सब मिला के यहाँ का जो कैरेक्टर है, इसको आप एक यूनिक, एक वन सिंगल लाइन में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकोगे। इसका एथनिसिटी है, साउथ बंगाल का है नहीं इतना। एथनिसिटी है, उसका साथ ये पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसका साथ इस्लामाइजेशन है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ये लेफ्ट आके उसको खत्म कर दिया। Once a left stronghold, the region shifted dramatically in 2011. पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर थी। ममता बनर्जी अपने मां माटी मानुष के रथ पर सवार थी। टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन को 27 सीटें मिली। वाम पंथ के 34 साल पुराने किले में पहली दरार। उस वक्त तक बीजेपी का सुपड़ा साफ था, सीपीआईएम सिमट रही थी, एंड बाय 2016 ममता बनर्जी was strengthening her grip and she secured 25 seats, and this was the election जिसमें बीजेपी ने मदारी हाट की सीट जीती, and this was their first official entry in North Bengal. अपनारा चाय वाला 2019 में बंगाल का पॉलिटिकल मैप ही बदल गया। 2014 में बीजेपी के पास बस एक सीट थी, दार्जिलिंग, पर 2019 में अब की बार का असर बंगाल में भी दिखा। बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें जीत ली। कोच जो है ना, वो मार्शल है, ओहम का जैसे, और इसका ये चीन का रूट है। तो ये सब मिला के इस जगह का जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में आपको प्राइड दिखेगा। एक छोटा सा बात, नेक्स्ट टाइम यू विल ट्राई, suppose you have an Assamese servant, okay, or worker, don't try to give him tip, ठीक है? कास्ट Assamese जो होते हैं, अब अगर टिप दिया ना, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। रुपया उसको जरूरत है, लेकिन सेल्फ डिग्निटी, वो डिग्निटी वाला बात आ जाएगा। सेम विथ दिस राजवंशीज, सेम कैरेक्टर। ओके, सो इसलिए दे आर नॉट फिट for this factory kind of setting that they created in the South Bengal, where transactional, I am giving you money, I am giving you that, I am giving you that, you have to give me the vote, otherwise I will do that. वो वहाँ पे नहीं चलेगा। This is why you see during the first झटका जो मिल गया अभी टीएमसी को, वो नॉर्थ बंगाल में मिल गया। देखो यहाँ ये जो पॉलिटिक्स है, ये टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स है, सब कुछ लेना है, तो उसमें एक चला गया का मतलब उसका हेवी डेंट होता है उसका। तो ये पूरा नॉर्थ बंगाल चला गया, तो डेंट नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा डेंट है। जनरल इलेक्शंस के ही ट्रेंड अगली असेंबली यानी 2021 की असेंबली में रिफ्लेक्ट हुए। बीजेपी ने मारी छलांग और 1 से सीधे 30 सीटें, टीएमसी 23 पर रह गई। 30 आउट ऑफ 54 इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, और तभी से ऐसी किले और गढ़ टाइप की बातें शुरू होती। (2024) जनरल इलेक्शंस में भी 19 के नंबर्स ही रिपीट हुए, ऑलमोस्ट। बस टीएमसी स्नैच्ड कूच बिहार फ्रॉम बीजेपी, सो 7 became 6. And Malda South was retained by the Congress.
anything left. The left इस दौर में नोज डाइव कर रहा था और उसकी वजह थी उनका जो नेशनल नैरेटिव में उनका जो एब्सेंस है और जो 34 साल के बाद लोग हमें जो बताते हैं और एक्सपर्ट जो हमें बताते हैं कि लोग भी उनसे बहुत उकता चुके थे। अब इस दौर में हुआ ये कि उनका कैडर और उनका वोट बैंक ने अपने लाल में हल्का पीला मिला के भगवा खेमे में बट गए। वो अभी के लिए नॉर्थ बंगाल जो है वो एक हाई स्टेक्स बैटल है। ये पीछे नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां चल रही हैं बिकॉज ही ऑल्सो नोज दैट दिस इज द प्लेस वेयर बीजेपी होल्ड्स द मोस्ट ग्रिप।